रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। एमएलआरएस से टैंक को टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले में BM-21 ग्राड तबाह। रूसी कब्जे वाले इलाके पर एयर स्ट्राइक, जहां यूक्रेन का Su-25 से रूस पर हमला। अनगाइडेड मिसाइल से रूस पर अटैक। रूसी कब्जे वाले इलाकों को ध्वस्त कर दिया गया। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आर पार हो रही जंग के तहत बड़े दावे, नेवल गन से किए गए अटैक और रूसी हमले में यूके पोजीशंस को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं रोबोटाइन में कई जगहों पर रूसी कब्जा और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर की गई यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़े दावे। और इस बीच ज़ेलेंस्की की सत्ता क्या जाने वाली है, इस बारे में हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात की। लेकिन यूक्रेनी शहर और रूस का कहर, बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि डोनेट्स्क में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, जहां 24 घंटे में मारे गए 285 यूक्रेनी सैनिक। और ओटोमोवस्क और सिविनॉय में 3 यूक्रेनी हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये यूक्रेनी हमले विफल रहे हैं। 5 बख्तरबंद आर्म्ड व्हीकल्स और 7 आर्टिलरी को भी नष्ट करने का दावा। यूएस निर्मित 2 होवित्जर टैंक भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो डोनेट्स्क में यूक्रेन को यह बड़ा नुकसान, जहां 24 घंटे में 285 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच दक्षिण डोनेट्स्क में भी रूस का विध्वंसक वार जारी है, जहां 24 घंटे में 120 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 2 आर्म्ड फाइटर व्हीकल और 9 मोटर वाहन भी नष्ट कर दिए गए और यूक्रेन का एक गोला बारूद डिपो भी नष्ट कर दिया गया। अब ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण तबाही, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में 115 यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर बड़ी खबर आई, जहां रोबितिनो और इसके साथ साथ बोरोबोय पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 2 आर्म्ड व्हीकल्स, 2 आर्टिलरी और 2 होवित्जर नष्ट हुए। 1 आर्टिलरी गन और 1 D-20 टैंक भी तबाह कर दिया गया। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ओटोमोवस्क और सिविनॉय में हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई। बख्तरबंद आर्म्ड व्हीकल्स को भी नष्ट कर दिया गया। 2 आर्म्ड व्हीकल्स और 9 सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिया गया है और साथ ही ज़ेपोरिज़िया में रूस की इस भीषण तबाही को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। अशोक सर, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड हमेशा यूक्रेन की तरफ से की जाती थी, क्या यह मान लिया जाए कि वो डिमांड वक्त पर पूरी नहीं हुई? अलग अलग तर्क सामने आए उनकी ट्रेनिंग को लेकर या उनको डिलीवर करने में हो रहे डिले को लेकर। क्या यही वजह है कि कहीं ना कहीं मॉस्को के नजदीक यूक्रेन अपनी सेना को डिप्लॉय करने में कामयाब रहा कि अब मॉस्को तक ड्रोन अटैक में वो सफल होता नजर आया? देखिए, बात ऐसी है, जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वो हमेशा से यूक्रेन को कहते हैं जो आपको ये लड़ाई रूस के अंदर नहीं ले जानी है। क्योंकि अगर रूस के अंदर ये लड़ाई जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा ये और बढ़ सकती है। तो इसीलिए उन्होंने उनको, चाहे वो हिमार्स भी दिए हो या और भी किसी प्रकार के उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए हो, उन्होंने उतना ही उसको रेंज रखी है जो कि वो वहां पर करीब 80 किलोमीटर तक हो, जहां पर रूस ने एरिया ऑक्यूपाई किया है वहां तक जाए। तो इसीलिए उन्होंने कोई उनको ऐसी मिसाइल्स वगैरह नहीं दी हैं जो मॉस्को तक पहुंचे। मॉस्को अब जो जा रहे हैं सुरभि, वो जा रहे हैं केवल ड्रोन्स, और वो उसको वेस्ट द्वारा नहीं दिए गए हैं। ड्रोन्स उसने अपने आप बनाए हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उसने अपने आप बनाकर उनको उनका प्रयोग किया है। तो वेस्ट का बिल्कुल ये इरादा नहीं है जो इस युद्ध को और बढ़ाया जाए, जिससे कि नेटो और रूस के बीच में ये युद्ध शुरुआत हो सके।